नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। लैंड फॉर जॉब का मामला, लालू यादव से ईडी दफ्तर में हुई पूछताछ। एक दिन पहले राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से हुई थी पूछताछ। सामना के मुखपत्र में बीजेपी पर बड़ा हमला, लिखा बीजेपी के पेट में पल रहा है नया शिवाजी। मथुरा जन्मभूमि विवाद में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। मामले की 18 याचिकाओं पर चल रही है सुनवाई। शाही ईदगाह मामले में भी होगी सुनवाई। नागपुर हिंसा में अपडेट, 46 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 21 मार्च तक भेजे गए पुलिस रिमांड पर। नागपुर हिंसा मामले में संवेदनशील जगहों पर लगा कर्फ्यू। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान, मांगा सीएम फडणवीस का इस्तीफा। राहुल गांधी ने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किया एलआईसी एजेंट से मुलाकात का वीडियो। एक दिन पहले ही संसद में की थी मुलाकात। बीमा नियमों में बदलाव को लेकर एजेंट्स ने राहुल गांधी से की बात। तेजस्वी यादव का बयान, सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। बोले बिहार को पीछे नहीं आगे ले जाने वाला चाहिए सीएम। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन, आतंकियों को पनाह देने वालों पर गिरी गाज। 12 ठिकानों पर की रेड। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का अजीबोगरीब बयान, बोले मैं यहां ऐसे ही नहीं पहुंचा, यहां पहुंचने के लिए तोड़े हैं काफी दरोगाओं के हाथ पैर। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने चला बड़ा दांव। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए राजेश कुमार, अखिलेश प्रसाद की ली जगह। 9 महीने 14 दिन बाद धरती पर वापस लौटी सुनीता विलियम्स। फ्लोरिडा के समुद्र तट पर हुई लैंडिंग। सुबह 3:26 पर लैंड हुआ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति से बात। पुतिन ने 30 दिनों तक हमला नहीं करने पर जताई सहमति। रूस ने की यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने की मांग। बलूचों के हाथों शर्मिंदगी के बाद शहबाज सरकार पर बरसे पाकिस्तानी आर्मी चीफ। पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की अपील। बेहतर शासन और एकता पर दिया जोर। पेरू में हिंसा ने लिया भयानक रूप। राष्ट्रपति ने लगाया आपातकाल। लोकप्रिय गायक की जान लिए जाने के बाद भड़की हिंसा। अमेरिका ने जॉन एफ कैनेडी की जान लिए जाने से जुड़ी फाइल्स की सार्वजनिक। 60 साल बाद पब्लिक की गई फाइल। 22 नवंबर 1963 में ली गई थी जॉन एफ कैनेडी की जान। अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान को पछाड़ा। 120 करोड़ का भरा टैक्स, बने देश के हाईएस्ट टैक्स पेयर सेलिब्रिटी। विराट कोहली और कपिल देव की आलोचना से बैकफुट पर बीसीसीआई। परिवार को साथ ले जाने वाले नियम में करेगा बदलाव। अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं खिलाड़ी। एलआईसी की आरबीआई से मांग, 100 साल का जारी पेश करने का किया अनुरोध। फिलहाल 40 साल के बॉन्ड को मिली है मंजूरी। रजत पाटीदार को आरसीबी कैप्टन बनाए जाने पर बोले एबी डिविलियर्स, कहा विराट के अनुभव का ले फायदा लेकिन खुद का व्यक्तित्व भी करें विकसित। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट को झटका। मिडिल ईस्ट के कई देशों में किया गया बैन। फिल्म की ओवरसीज कमाई पर पड़ेगा असर। यह बहुत पहले तथागत बुद्ध ने एक संदेश दिया था, बैर को बैर से नहीं खत्म किया जा सकता। एक और तो कहते हैं औरंगजेब बहुत क्रूर था, लेकिन वो कट्टरवादी हिंदू संगठन जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, या क्या क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता क्या? 350 साल पहले औरंगजेब यहां के शासक थे। आज औरंगजेब कहां से आ गए? उस समय जितने भी मुस्लिम शासक थे, उनके सिपा सालार, उनके यहां मंत्री, उनके नौरत्न सवर्णों के भी होते थे, ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे। यहां तक कि अकबर की पत्नी जियाबाई मान सिंह जी की बहन थी। उसमें ये लोग कहां थे? लेकिन आज जब देश संकट से जूझ रहा है, मुद्दे दर मुद्दे आज सरकार में भारी पड़ रहे हैं, मुद्दे पर जनता चर्चा न करे
इसलिए इस प्रकार की सिगोफेबाजी करते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। और जो कल नागपुर में हुआ, हम समझते हैं ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो ये है संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। एक बार ऐसे अराजक तत्वों के नाते देश बढ़ चुका है, दोबारा भी इनकी काली करतूतों के चलते देश बढ़ने के कगार पे आ जाएगा। तो क्या आतंकवादी हिंदू संगठन भी है देश में? जो किसी की कब्र खोदेगा वो भले आदमी की संगठन होगा, जो किसी को मार काट धाड़ करेगा वो सज्जन आदमी होगा, जो गोली बारूद और हिंदू राष्ट्र की मांग की बात करेगा वो सज्जन आदमी होगा, जो संविधान विरोधी बात करेगा वो देश का हितैषी होगा। आज जब हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की बात करता है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर के उनको महिमा मंडित करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सब ऐसे देशद्रोहियों का एक गिरोह तैयार हो रहा है जो हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन तैयार कर रहे हैं जो देश के अहित में है। मुंबई शहरामध्ये सगळे रस्ते सिमेंट कॉन्क्रीटचे सुरू झालेत आणि डक्टिंग आहेत अध्यक्ष महोदय। आता केबल ऑपरेटरचे जे वायर असतात अध्यक्ष महोदय, पूर्ण शहरामध्ये केबलचे सर्व लाईन्स हे ओव्हरहेड जातात, मोठ्या प्रमाणात जातात अध्यक्ष महोदय। दुसरं अध्यक्ष महोदय, आता हे डक्टिंग झाल्यामुळे ऑप्टिकल फायबर जे बाकीच्या सगळ्या कामासाठी वापरलं जाते अध्यक्ष महोदय, त्यांना त्याचे चार्ज भरावे लागणार आहे, म्हणून आता त्यांनी वरती ऑप्टिकल फायबर टाकायचे सुरू केलेत। हा मुंबई शहरामध्ये नवीन प्रकार सुरू झालाय। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की मुंबई शहरामध्ये आता डक्टिंग सीसी रोडच्या माध्यमातून सगळ्या छोट्या रस्त्यावरती आणि मोठ्या रस्त्यावरती होत आहेत। कंपल्सरी ऑप्टिकल फायबर असेल, केबल ऑपरेटरचे वायर असतील, डक्टिंग मध्ये टाकून त्याचे चार्ज महापालिकेला वसूल करता येईल। महापालिकेची सुद्धा इन्कम वाढेल अध्यक्ष महोदय आणि मुंबई शहरामधला हा प्रश्न संपेल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय या संदर्भात महापालिकेला तशा सूचना देणार आहेत का? वसई विरारवरनं आपण मुंबईत पोहोचलोय, मुंबईतनं कोल्हापूरला जाऊ नका। पण आता माननीय योगेश सागर साहेबांनी अतिशय महत्त्वाचा विषय लक्षात आणून दिलेला आहे। महानगरपालिकेला सूचना देण्यात येतील की जिथे डक्ट उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी कोणालाही ओव्हरहेड परमिशन देऊ नये। त्याले जे काही चार्जेस आहेत ते चार्जेस घेऊन, समजा चार्जेस कमी असतील तर त्यांनी ते रॅशनलाइज करण्याचा विचार करावा, पण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये डक्ट असताना ओव्हरहेड परमिशन देऊ नये। आणि डक्ट असूनही ज्यांनी ओव्हरहेड त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे त्या ज्या काही तारा आहेत, त्या ज्या काही फायबर ऑप्टिक आहेत किंवा केबल्स आहेत या जप्त करण्यात याव्यात, अशा प्रकारचे आदेश देण्यात येतील। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी में लंदन से लौटे सौरभ कुमार की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी है। आरोपियों ने 4 मार्च को शव के टुकड़े किए और उन्हें ड्रम में रखकर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया, यानी कि शव के टुकड़े ड्रम में डालकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ शिमला घूमने गई। मंगलवार को महिला ने अपनी मां को वारदात की जानकारी दी। मां ने ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ के शव को बरामद किया। सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में काम करते थे। वो अक्सर विदेश में जाते थे। लंदन में ड्यूटी पर जाने के दौरान 2020 में वहां के एक मॉल में नौकरी करने लगे। इससे पहले वर्ष 2016 में सौरभ का मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज हुई थी। दोनों की एक 5 साल की बेटी भी है जिसका नाम पीहू है, जो 2nd क्लास की पढ़ाई कर रही है। सौरभ पत्नी और बेटी के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में 3 साल से किराए पर थे, जबकि उनके पिता मुन्नालाल, भाई बबलू और मां रेनू ब्रह्मपुरी में ही अलग घर में रह रहे थे। वर्ष 2019 से मुस्कान का मोहल्ले में ही शास्त्री की कोठी निवासी युवक साहिल शुक्ला से संबंध थे। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और 24 फरवरी को सौरभ अमेरिका से वापस लौटे थे।
सौरभ को अपनी पत्नी मुस्कान के साहिल से संबंधों की जानकारी थी। इस कारण कई दिनों से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था। आपको बता दें, इसी झगड़े में 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में पहली बार बेहोशी की दवा दी। इसके बाद प्रेमी साहिल को घर बुलाया। दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, उसकी हत्या की। इसके बाद शव के छुरे से लगभग 15 टुकड़े कर इन्हें प्लास्टिक ड्रम में भर दिया। इसी ड्रम में ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल बनाकर शव के टुकड़ों को छुपा दिया। पुलिस ने ड्रम में सीमेंट और डस्ट का घोल सूख जाने और उसमें शव के टुकड़े फंस जाने की वजह से पहले मजदूरों को बुलाकर ड्रम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में पूरे ड्रम को ही मॉर्चरी भेज दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं मेरठ के एसपी आयुष विक्रम सिंह ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या प्यार में इस हद तक गिर जाना सही है? क्या अपने ही पति को धोखा देकर अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसे मार देना सही है, या लव मैरिज करके पति को मौत के घाट उतार देना कौन से प्यार की निशानी है? इस पर आपका क्या कहना है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच भड़की हिंसा शांत होती नहीं दिख रही। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मणिपुर का दौरा करेंगे। जस्टिस BR गवई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के जजों का दल 22 मार्च को मणिपुर का दौरा करेगा। जस्टिस गवई के साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस कोटेश्वर सिंह भी होंगे। मणिपुर में हिंसा पीड़ितों की कानूनी मदद के लिए नालसा विशेष अभियान चलाएगा। ये विशिष्ट दल कानूनी और मानवीय मदद का जायजा लेगा और साथ ही विस्थापित लोगों की जरूरतों और मुश्किलों और उनके उपायों पर चर्चा करेगा। चेन्नई से आने वाली डॉक्टर्स की टीम भी वहां का दौरा कर मेडिकल जरूरतों के मुताबिक सुविधा उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि मणिपुर में शांति बहाल करने में राज्य की सरकार असफल साबित हुई है, जिसके बाद CM बीरेन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। लेकिन राज्य के हालात फिर भी सुधरते नजर नहीं आ रहे। बीते दिन मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हिंसा भड़क उठी। इस बीच इलाके में तनाव काफी बढ़ गया और हमार जनजाति का एक समूह सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने लगा। स्थिति को संभालने के लिए पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखा जाए तो केंद्र सरकार भी अब मणिपुर के हालात नहीं संभाल पा रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बीड़ा उठाया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें राजनीति में बढ़ते आपराधिक प्रभाव पर बड़ा खुलासा किया गया। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 45% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ADR ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामे का एनालिसिस किया, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा 174 में से 138 यानी 79% विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि सिक्किम में सबसे कम 32 में से सिर्फ 1 विधायक यानी 3% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP के सबसे ज्यादा 134 विधायकों में से 115 यानी 86% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1861 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इनमें से 1205 पर जान लेने और जान लेने की कोशिश करने, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। 24 विधायकों के हलफनामे का एनालिसिस खराब स्कैनिंग की वजह से नहीं किया जा सका, जबकि विधानसभाओं में 7 सीटें खाली हैं। वहीं 54 विधायकों पर भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 302 के तहत जान लेने का आरोप है। वहीं 226 पर IPC की धारा 307 और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 109 के तहत जान लेने की कोशिश के आरोप है।
इसके अलावा 127 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं। इनमें से 13 पर आईपीसी की धारा 376 और 376(2)(n) के तहत शोषण का आरोप है। एडीआर की रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि देश में विधायकों पर आपराधिक मामलों की संख्या चिंताजनक रूप से ज्यादा है। ऐसे में चुनाव सुधार की दिशा में सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।